राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की स्मृति में धार जिले के आदर्श ग्राम सिरसोदा में 8 से 12 जून 2026 तक 5 दिवसीय ग्राम दर्शन राम दर्शन आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में धार के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडव के महंत एवं महामंडलेश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज तथा राजवाड़ा चौक सेवा समिति के अध्यक्ष नवनीत जैन ने कार्यक्रम की जानकारी दी। महामंडलेश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन समय की आवश्यकता है। तुलसी भारतीय जीवन शैली और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुलसी रोपण और रामायण पाठ के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। नवनीत जैन ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंच परिवर्तन के संकल्पों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके अंतर्गत कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य बोध और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देने जैसे विषयों पर गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि 8 जून को मांडव स्थित चतुर्भुज श्री राम मंदिर में 1100 तुलसी पौधों का रोपण किया जाएगा। 9 जून को सिरसोदा में तुलसी यात्रा और तुलसी रथ पूजन के साथ 51,000 तुलसी पौधों के वितरण अभियान का शुभारंभ होगा। 10 जून को नारी वंदन कार्यक्रम, 11 जून को ग्राम विकास के योगदान देने वाले परिवारों और व्यक्तियों का सम्मान तथा 12 जून को भारत माता आरती और समरसता प्रसादी के साथ आयोजन का समापन होगा। आयोजन के दौरान आसपास के 100 गांवों में औषधीय पौधों की नर्सरी स्थापित करने की भी योजना है। आयोजकों ने जिले वासियों से कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। जी, मुख्य रूप से जो सिरसोदा में कार्यक्रम होने वाला है वो 4 दिन का है, लेकिन ये ग्राम दर्शन राम दर्शन आयोजन जो है वो 5 दिवसीय होगा। तो प्रथम दिन जो है वो 1100 तुलसी के पौधे मांडव में राम मंदिर में हम प्रभु श्री राम को अर्पित करेंगे पूज्य श्री के सानिध्य में। और उसके बाद के सारे कार्यक्रम ग्राम सिरसोदा जो हमारा आदर्श ग्राम है वहाँ पर होने वाले हैं। 9 तारीख को वहाँ पर तुलसी यात्रा निकलने वाली है, धर्म सभा होगी। 10 तारीख को वहाँ पर नारी वंदन कार्यक्रम है, जिसमें हमारी भारतीय बेटियां जो रील की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो नारी शक्ति का वंदन उस दिन होगा। वहाँ पर देवी अंशिका जी की देवी भागवत भी होगी और राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता उषा दीदी ठाकुर का भी वहाँ पे संबोधन है। तीसरे दिन वहाँ पर सम्मान समारोह होगा। जो समाज के विशिष्ट लोग हैं, गांव के ऐसे समाज से भी हैं, गौपालक किसान हैं, जैविक कृषक हैं, श्री रामायण पाठी परिवार से जुड़े हुए परिवार हैं, उन सभी लोगों का वहाँ पर सम्मान समारोह होगा। और उसके बाद छुआछूत जाति भेद समाप्त करने के लिए एक आगामी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए समरसता भोज वहाँ पर 12 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें सभी लोग एक साथ एक पंक्ति पर बैठ करके भगवान राम की प्रसादी ग्रहण करेंगे। ये उस आयोजन की संक्षिप्त रूपरेखा है। इसके साथ में 51,000 तुलसी वितरण भी प्रारंभ होगा और 100 गांवों में औषधीय पौधों की नर्सरी भी प्रारंभ होगी। मैं नवनीत जैन, अध्यक्ष राजवाड़ा चौक सेवा समिति। नानाजी देशमुख जी की पुण्य स्मृति में हमारा यह प्रयोग ग्राम दर्शन राम दर्शन 8 तारीख से आरंभ हो रहा। इसमें हम एक ही प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर हम अपने संस्कार और संस्कृति को, साथ ही प्रकृति को ग्रामीणों में के मध्य जाकर जागृति की ओर ले जाते। इस माध्यम से हम गांवों में घर घर जाकर राम के चरित्र, राम के संस्कार, परिवारों में संगठन, समाज का संगठन, इन विषयों पर जागृति का अभियान चलाएंगे। तुलसी के रूप में हम गंगा, गौ गंगा और गायत्री की हमारी संस्कृति को घर घर तक ले जाने का प्रयास करें। सबसे पहले ये प्रयास हमारा सिरसोदा गांव से शुरू हो रहा है, जहां अभी हमने घर घर रामचरितमानस का पाठ आरंभ कराया है, लोगों में राम जी के प्रति जागृति आरंभ कराई है। इसके पश्चात हम 100 गाँवों में इस वर्ष ये प्रयोग करेंगे, जहां हम हर गांव में तुलसी वितरण करेंगे। पहले चरण में हम 51,000 तुलसी के पौधों का वितरण कर रहे हैं। उसके बाद हम हर गांव में एक औषधीय पौधों की नर्सरी लगाएंगे, जिसमें हम धार्मिक, आध्यात्मिक और औषधीय गुणों के पौधों को लगाकर लोगों को उनसे जोड़ने का प्रयास करें।